इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। अष्टानिका महापर्व की जय जय जय। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता संका समान भावनायक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनीष श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेश्वर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व अष्टानिका महापर्व के अवसर पर गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से मुनि संघ के श्री चरण मनमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन परिवारों ने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनके परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में दोषी सिद्धांति मंगेश जी, दोषी मंगेश, भरत जी फल्टन, सतारा, जेनिफर वज सुपुत्री, श्री मनोज जी वज, श्रीमती सोना जी वज, जयपुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा आप पुण्यार्जक परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है, विमल जी अप्पा साहेब जिनगे अकोल कर्नाटका, श्रीमती हेमलता जी पालम दिल्ली, श्रीमती सुलोचना जी प्रकाश चंद जी जैन रायपुर अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर स्वर्ण रूप प्रदान किया है। सोने की 2 चूड़ी जो कि लगभग 15 ग्राम की है, श्रीमती वंशंती देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय चंदनमल जी गंगवाल गोलाघाट असम, इनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। मोहनलाल जी हीरा देवी जी गंगवाल गुवाहाटी बेहाय परम पूज्य मुनिवर केशी संगम में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक गन्नौर निवासी श्रीमान अनिल जी ममता जी और साथ में आएंगे श्रीमान अनिल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमती वसंती देवी उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए श्रीमान मोहनलाल जी हीरा देवी गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी आएंगे और हमारी सम्माननीय स्वर्णदाता अनिल जी हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं उनके बेटे को और ममता जी को आमंत्रित करूंगा। श्रीमान अनिल जी साहब इनको आमंत्रित करूंगा, वे आए। सम्माननीय श्रीमती वसंती देवी उनके सम्मान के ग्रहण करने के लिए मोहनलाल जी हीरा देवी गुवाहाटी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान वसंत कुमार जी क्षमा जी, श्रीमान प्रभात जी, ज्योति जी, दीक्षा जी, मेघा जी, अंकित जी शहडोल मध्य प्रदेश, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी काला रांची और श्रीमती किरण जी विनोद जी काला कोलकाता। श्रीमती किरण जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए। वसंत कुमार जी क्षमा जी इनके परिवार का सम्मान करेंगे।
निर्माणार्थी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान प्रदीप जी काला रांची और श्रीमती किरण जी काला कोलकाता। और आइए सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमती गुणमाला जी, प्रकाश चंद जी पाटनी, गिरीश जी, शोभा जी, सुशील जी, प्रियम जी, आकांक्षा जी, निधि जी, नीता जी, देवरी गोंदिया महाराष्ट्र, इन्होंने ऑनलाइन सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे बीच उपस्थित नहीं है। जोरदार उनके लिए परोक्ष रूप में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सूत्रधार के रूप में श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमती सरोज जी, विजय शारिका जी, दीपक मोनिका जी, राहुल योगिता जी, इंदौर मध्य प्रदेश, जिन्होंने नहीं आएंगे सम्मान क्या, श्रीमान महेंद्र जी, श्रीमती सरोज जी, विजय शारिका जी, दीपक मोनिका जी, राहुल योगिता जी, इंदौर मध्य प्रदेश, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस महानुष्ठान के मुख्य पुण्याजक, शिरोमणि संरक्षक मंडल पुण्याजक श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी, वक्सरा गुजरात। आइए श्रीमान महेंद्र कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में जिन्होंने आज अपने जन्मदिन को सार्थक किया है, एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष, उनकी बहन, सेवायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमती गुणमाला जी, पुत्री दामाद बेंगलोर से, शिल्पी दिवाकर जी, यति रीति जैन। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार से श्रीमती सुशीला जी पाटनी और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची किशनगढ़, ये आएंगे। श्रीमती गुणमाला जी, पुत्री दामाद बेंगलोर से, शिल्पी दिवाकर जी, यति रीति जैन, जो कि आयुषी जैन साहब कार्यरत, उनकी बहन जी हैं। आज इन्होंने अपने जन्मदिन को सार्थक किया है और सेवायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती सुशीला जी पाटनी और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आएंगी, सम्मानी श्रीमती गुणमाला जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में आज हमारे बीच में वो परिवार उपस्थित हैं जिस परिवार की बहू और साथ में सास एक साथ आरिका, श्रीमान एनसी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा। बहन गुणमाला जी के साथ गुणायतन परिवार की ओर से जो सम्मान किया जा रहा है उसको ग्रहण करने के लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से का सम्मान करें। और आइए आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा उस बहू और उस सासू के लिए जो 9 दिसंबर को आरिका दीक्षा और छुल्लिका दीक्षा ले रही हैं, रांची निवासी श्रीमती मधु जी और उनकी सासू जी श्रीमती बिमला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा बहन शकुन दीदी सागर और चंद्रकला जी पाटनी, रांची, ये आएंगे। श्रीमती मधु जी जो कि आरिका दीक्षा ले रही हैं और इनकी सासू जी श्रीमती बिमला जी छुल्लिका दीक्षा ले रही हैं। 9 दिसंबर को इनकी सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में दीक्षा होने वाली है। ऐसे ही इस परिवार की बहू और सासू जी का जोरदार ताली बजाइए आप अच्छे से। और आइए इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान पंकज जी गाजियाबाद, सिद्धार्थ जी गाजियाबाद। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार से, कत्था वाला परिवार से श्रीमान कैलाश जी, निर्मला जी, मोहित जी, ये आएंगे सम्मानी। गाजियाबाद सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। कत्था वाला परिवार से जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं वे आएंगे। वे आए सम्मानी हमारे गाजियाबाद निवासी श्रीमान पंकज जी सिद्धार्थ जी सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और आज से सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना प्रारंभ हुई है और आज से हम मंडल पुण्याजकों के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और आइए प्रथम संघ का लेकर आ रही हैं मंडल नंबर 3 से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान एनसी जैन साहब गुणमाला जी दिल्ली। और उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, सुनील कुमार जी गंगवाल, गया। मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरी बहन गुणमाला जो बेंगलोर से आई है उनका सादर नमोस्तु। गुरुवर मेरी बहन का प्रश्न है, इसकी जो दोहिती है वो पूछती है कि अग्नि जलाने में हिंसा होती है तो फिर अनुष्ठान के बाद ये हम हवन क्यों करते हैं। और दूसरा प्रश्न मैं जोड़ देता हूँ कि युवा जो आजकल विमुख हो रहे हैं
अपने जैन धर्म से कुछ तो बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं मेरे मॉडल टाउन की बात बता रहा हूँ महाराज श्री, कि कई वह जुड़ते हैं, कईयों ने नियम लिया है और अच्छे भाव से लेते हैं, और कुछ युवा पीछे भी हट रहे हैं। तो उनको पीछे जो हट रहे हैं उनको आगे लाने के लिए क्या करें महाराज श्री? और ये जो हिंसा हो रही है इसमें हवन में, इसके लिए हिंसा की जो बात है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। उनको मंदिर में जब घुसते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, तब हिंसा हिंसा दिखने लगती है। 24 घंटे क्या करते हैं? नहीं, वो छोटी बच्ची है महाराज श्री, छोटी बच्ची। हाँ, तो छोटी बच्ची से एक बात कहना कि ये हिंसा नहीं है, हिंसा हो रही है। हिंसा हमारी भावों से होती है। हम जब पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो धार्मिक क्रियाओं को करने में जो पुण्य अर्जित होता है वो अमृत के सागर के समान, और उस समय होने वाला जो पाप है वो जहर के बूंद के समान। सागर में बूंद का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए धार्मिक क्रियाएं, इन क्रियाओं के पालन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। गृहस्थों का जीवन बिना हिंसा के नहीं चलता। आपके खाने पीने सब में तो हिंसा होती है, तो उसको छोड़ दोगे क्या? तो घर गृहस्थी के क्रियाओं में जो हिंसा होती है उसी का ये अंग है। और इस घड़ी में यदि व्यक्ति अपने हृदय की विशुद्धि बढ़ाता है तो बहुत पुण्य का बंध होता है। जब आप लोग जाते हो पहाड़ की वंदना करने, तो वंदना करने के लिए भी घर से चल के आते हो, गाड़ी से आते हो, पता नहीं कितनी हिंसा होती होगी, लेकिन वो सारी हिंसा जन पाप भगवान की पूजा भक्ति के प्रभाव से, वंदना के प्रताप से साफ होता है कि नहीं? तो हर प्रवृत्ति में किसी न किसी प्रकार की हिंसा की संभावना हो सकती है, लेकिन उसके पीछे आपका मनोभाव कैसा है, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी अनुरूप देखना चाहिए। जहाँ तक युवाओं के धर्म से जुड़ने का सवाल है, तो युवाओं को हम लोग धर्म थोपेंगे तो वो धर्म से भागेंगे। हम उन्हें अगर ठीक तरीके से धर्म समझाएं तो आज भी युवा बहुत अच्छे से धर्म का पालन करते हैं। मुझे जब भी कहा जाता है युवा धर्म से विमुख है और युवाओं पर आरोप लगाया जाता है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं से ज़्यादा दोषी आज के बुजुर्ग हैं। आपने अपने बच्चों के सामने धर्म का कौन सा आदर्श छोड़ा? अच्छे अच्छे धर्मी ऐसा कौन सा आदर्श छोड़े जिसको देख करके बच्चे धर्म के प्रति प्रेरित हों? कई बच्चों से पूछो तो कहेगा बाप बहुत धार्मिक है, पर कहेगा एकदम खड़ूस है, गुस्सैल है, बात बात में झूठ बोलते हैं, चिढ़ते हैं, लड़ते हैं। तो आप तो पहले सुधरो, उच्च आदर्श उपस्थित करो। बच्चों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करो कि मेरे पिता मेरी माँ धर्मात्मा है, तो वो धर्म को आत्मा में बसाए हुए हैं और उनके जैसा जीवन इस संसार में किसी का नहीं है, मुझे वैसा जीवन जीना। कितने माँ बाप हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि उनके बच्चे कहें कि अगले जन्म में आप ही हमारे माँ बाप बनो? शायद बिरले होंगे। आपने कौन सा आदर्श उपस्थित किया? मैं यहीं शिखर जी में था, एक परिवार आया था, आपके दिल्ली का ही था। परिवार के लोगों ने कहा, उनमें एक युवा था, बाहर से पढ़कर आया था, बोले महाराज जी इससे कहिए थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज सवेरे 5 बजे मंदिर जाते हैं, 10 बजे लौट के आते हैं, झगड़ा करते हुए जाते हैं, झगड़ते हुए आते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा धर्म करने से क्या फायदा? तो आपने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया है, आपका आदर्श क्या है, आपको ये भी देखने की जरूरत है। इसलिए मेरा अनुभव ये बताता है कि युवाओं को अगर ठीक तरीके से धर्म समझाया जाए तो वो धर्म से जुड़ते नहीं, धर्म को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपनाते हैं। वो केवल रिचुअल पर विश्वास नहीं करते, उनको ऐसा मोटिवेशन चाहिए जिससे उसको लगे कि ये धर्म मेरे जीवन का एक कोई हिस्सा बन सकता है, इसका मुझे कोई प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, ये हमें दिखाना होगा। तो हम लोग धर्म के नाम पर कुछ आग्रह पर थोप देते हैं, बेटा मंदिर जाओ, रात में भोजन मत करो, माला फेरो, ये करो वो ना करो। निश्चित धार्मिक व्यक्ति को ये सब चीज़ें करना चाहिए, पर इस प्रकार के आग्रहों
और निर्देशों का नाम मात्र धर्म नहीं है। धर्म तो हमारे आचरण और व्यवहार की विशुद्धि का नाम है, विचारों की पवित्रता का नाम है, जिसे हमें सिखाना चाहिए, और यदि हम वो सिखाएंगे तभी हम इस अर्थ में सफल होंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्री महेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी गंगवाल गया। उसके बाद अगले मंडल से तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमती पुष्पाबाई परिवार से अरविंद राजा जी जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, इच्छा हमारी महाराज जी में एक जिज्ञासा है। एक बार आपने कहा था जो रात में चारों प्रकार का त्याग करता है उसको 15 दिन को पास हो तो उसका फल मिलता है, परंतु जो महाव्रती और व्रती हैं और श्रावक हैं जो होल लाइफ में एक ही बार हार पानी लेते हैं उनको क्या फल मिलेगा? या और इसीलिए तो 24 घंटा उनकी निर्जरा चलते रहती, प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इसलिए तुम्हारे पास माल होगा, हम लोग तो माला माल हैं, समझ गए? जितने तुम कपड़े वाले बैठे हो, तुम लोग माल वाले हो सकते हो, पर हम लोग माला माल हैं, हमारा जीवन निहाल है। परम पूज्य गुरुदेव के पास सुमेर चंद जी दिवाकर, जिन्होंने चारी चक्रवर्ती लिखा, पंडित सुमेर चंद दिवाकर गए और उन्होंने एक माला दिखाते हुए कहा कि गुरुदेव ये शांति सागर जी महाराज ने हमें माला दी थी। शांति सागर महाराज ने हमें माला दी, गुरुदेव ने कहा आपको माला दी, हमें माला माल कर दिया, क्योंकि रत्नत्रय की निधि है। तो इस विशुद्धि के प्रताप से कर्म की थोक निर्जरा। ओम। व्रती को क्या फल मिले? व्रती को भी प्रति समय संख्यात गुणी निर्जरा होते। गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय श्री अरविंद जी राजा जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे अगले मंडल से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान चैन सुख जी, अशोक जी, हेमा जी, ऋषभ जी, आदित्य वर्जात्ता, कोलकाता। श्री प्रमाण सागर महाराज जी को मेरा सत सत बंदन और शुल्लक महाराज जी को इच्छा। महाराज श्री, मेरी बहुत दिनों से ये भावना थी कि मैं सिद्ध चक्र विधान और उद्यापन आपके सानिध्य में करूं, और आज ये मेरी भावना पूर्ण हो गई। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये उद्यापन माना जाएगा? मुझे 10 साल हो गए अष्टांग का करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठाट बाट का उद्यापन माना जाएगा। और जो लोग करते आ रहे हैं वो चाहे भैया जी से संपर्क कर ले, अपना उद्यापन इसको कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। अगले मंडल से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान चैन सुख जी, अशोक जी, हेमा जी, ऋषभ जी, आदित्य जी वर्जात्ता, कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के स्तंभ श्रीमान विकास जी, प्रीति शेट्टी, दीमापुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि मंदिर में मान स्तंभ क्यों बनाया जाता है? मंदिर में मानस्तंभ बनाने का कोई ऐसा विधान नहीं है कि मंदिरों में मानस्तंभ बनाए। समोसरण के चारों दिशाओं में मानस्तंभ होते हैं, अकृत्रिम जिनालियों में भी मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ का मतलब है जो मनुष्य के मान को स्तंभित कर दे, ऐसा कहा जाता है, अथवा जो जिन शासन का मान बताए, जिससे भगवान का मान ऊंचा दिखाई पड़े, उसका नाम मानस्तंभ। ऐसा स्तंभ जो जिन शासन के गौरव को बढ़ाने वाला, जिन शासन के गौरव को प्रदर्शित करने वाला, वो मानस्तंभ होता है, इसीलिए मानस्तंभ बनाया जाता है। अगले मंडल से गुणायतन के स्तंभ श्रीमान विकास जी, प्रीति जी सेठी। उसके बाद 6 मंडल पुण्यार्जकों को एक साथ आमंत्रित करूंगा जिन्होंने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मंडल नंबर 13, 15, 17, 19, 21, 23 श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनय जी, करुणा जी, सम्यक जी, नेहा जी, सोनल, प्रवेश, निशान, विनी जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। हम लोग पहली बार ही विधान में इस तरह मतलब आए हैं, तो हम लोग से कुछ ना कुछ तो त्रुटि हो ही जाती है, तो उसमें हम लोग को पाप का बंद होगा कि पुण्य का? आखिरी में बोलते हैं ना, ज्ञान तो वापी बिन जाने वा जान के। एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से सुनिए, समझिए, सीखिए और कोशिश कीजिए त्रुटि ना हो। फिर भी त्रुटि हो तो भगवान क्षमा के भंडार है, सब क्षमा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंडल नंबर 13, 15, 17, 19, 21, 23 श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विनय जी, करुणा जी, सम्यक जी, नेहा जी, सोनल जी, प्रवेश, निशान, विनी जैन, दिल्ली। पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाए। महाराज जी त्रिवा नमोस्तु मेरी परिवार से, छुल्लक जी त्रिवा नमोस्तु मेरे परिवार से। महाराज जी मेरा ये है कि धनलक्षण पर्व हम जो धर्म प्रभावना हेतु मंदिरों में रोशनी करते हैं, उस समय जीव बत्ती ज़्यादा होती है, इसमें कोई दोष तो नहीं है?
देखिए, विवेक से काम करना चाहिए। अगर जीवोत्पत्ति होती है तो इनका परहेज करना चाहिए, कम से कम काम करना चाहिए। सजावट, साज सज्जा प्रभावना की दृष्टि से अच्छी है, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इस तरह की प्रभावना हो जिसमें हिंसा अल्पतम हो। अभी मुझे किसी ने बताया था कुछ इस तरह के भी आजकल लाइट आ गए जिसमें सेक्ट्स नहीं आते। यदि ऐसा सही है तो उसको वरीयता देनी चाहिए। हाँ, महाराज जी के चरणों में त्रेबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में त्रेबा वंदामी। इच्छामी बोलो। हाँ, इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो और हम धर्म भी कर रहे हों, तो हम धर्म करते हुए हम सकारात्मक ऊर्जा कैसे उत्पन्न करें जैसे हम विचलित ना हों? एक बात बताओ, कहीं ज़्यादा सफोकेशन होता है तो क्या करते हैं? वहाँ से चले जाते हैं, उसका खिड़की खोल देते हैं। खिड़की खोलते हैं या एग्जास्ट का प्रयोग करते हैं। हाँ जी। तो ज़्यादा नकारात्मक हो तो आप भी खिड़की खोल दो। किसकी खिड़की खोलो? मन की खिड़की खोल दो, ज्ञान की खिड़की खोल दो। नमोस्तु। सकारात्मकता का प्रकाश हवा आएगी जो अपने अंदर सकारात्मकता भरेगी। देखिए, जब मन नकारात्मकता से बोझिल होने लगे, उस घड़ी में 4 उपाय करो। सबसे पहला काम, कुछ सूत्र याद रखो, जिन सूत्रों को बार बार दोहराकर सेल्फ मोटिवेशन करें। दूसरा काम, अगर किसी स्थान विशेष से नकारात्मकता ज़्यादा दिख रही है तो उस स्थान से खिसक जाओ, उस स्थान को बदलने की कोशिश करो। तीसरी बात, यदि ये भी संभव नहीं है, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, गुरुओं को याद करो और गुरुओं के कुछ प्रवचन हमेशा डाउनलोड करके रखो। प्रवचन पूरा नहीं करो तो उसके कुछ अंश उसको ऑन करो और सुनो, ये सोचकर कि ये गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। मन पूरा शांत हो जाएगा। और चौथा उपाय है, मन को स्थायी विराम देने के लिए इन्हीं सूत्रों का कुछ पल के लिए चिंतन करो या कुछ अच्छे कार्य में लग जाओ। तो ये चारों उपाय करने से आप अपने मन को नकारात्मकता के दुष्प्रभाव से बहुत आसानी से बचा सकें। नमोस्तु महाराज। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपने मोहिनी कर्म को कैसे वश में करें, कृपया समाधान करें। मोहिनी कर्म को वश में कैसे करें? मोहिनी कर्म को वश में करने के लिए क्या करना होगा? बस तत्व ज्ञान का आश्रय लो, गुरुओं के सानिध्य में रहो, स्वाध्याय करो। त्यागियों के संपर्क में रहकर अगर तत्व ज्ञान का आश्रय लेते हैं तो हम अपने मोहिनी कर्म का बहुत आसानी से समन कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं जैन तिरपाल हाउस परिवार की तरफ से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शोले की शुद्धि की परिभाषा क्या है? अगर लोग शोले की शुद्धि, हाँ, अगर वो शोले के कपड़ों में चाय पी रहे हैं तो क्या वो शुद्ध रहे या नहीं? देखिए, शोले का तो हमारे यहाँ जो परंपरागत विधान है वो बड़ा वैज्ञानिक है। आजकल आप लोग देखते हैं, कोरोना के टाइम में तो सब सीख ही लिए कि किस तरीके से इनका दुष्प्रभाव होता है और उसका परिणाम क्या होता है। आज कोई सर्जरी करनी होती है डॉक्टर को तो वो भी वो स्टेरिलाइज्ड कपड़े पहनता है और उन कपड़ों से जिस किसी को छूता छाता नहीं। इसलिए शोले का पूरा पालन करना चाहिए। शोले की जो प्रक्रिया है वो केवल क्रिया नहीं, एक बहुत अच्छा विधान है जो हमें परंपरागत रूप से प्राप्त हुआ, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है और हम हिंसा से हमें बचा सकता है। आपने जो पूछा है कि चाय पीने के बाद क्या शोला रहेगा, हम तो कहेंगे शोला वालों को चाय पीना ही नहीं चाहिए। तो चाय पीने के बाद शोला का तो सवाल ही नहीं है। चाय तो ऐसे ही अभक्ष्य है, वो सेवन करने के योग्य नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, विधान में आए हो तो चाह मिटा दो, चाय भी छूट जाएगी। ये अभ्यास करो, एक लत है। अगर जो
ठान लेंगे वो सब बच जाएंगे और उनका जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा, उद्धार होगा। जहाँ तक चाय पीने के बाद सोला का सवाल है या कुछ खाने पीने के बाद सोले का सवाल है, तो दोनों तरह की मान्यताएं हैं। उत्तम यही है कि जब आप सोले में रहें तो कुछ भी ना खाएं पिए। लेकिन कई लोग जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, डायबिटीज वगैरह होती है या किन्हीं को कुछ लेना होता है, तो उसका सर्वथा निषेध करना मुझे सुसंगत नहीं दिखता। लेकिन अपने विवेक का परिचय तो देना ही चाहिए। कायदे से 16 में हैं तो हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज जी और शुल्लक जी, इच्छामी। मैं डॉक्टर निशा जैन दिल्ली से हूँ और पहली बार ऐसी जगह पर आ रही हूँ। बचपन से हम लोग लहसुन, प्याज और बैंगन इत्यादि नहीं खाते हैं। पूरी दुनिया भी घूमे और मुझे इस सवाल का जवाब अपने लोगों को जो और डॉक्टर्स हैं देना बहुत मुश्किल है कि हम क्यों नहीं खाते। मुझे आज तक कोई सटीक जवाब नहीं मिला। लहसुन प्याज के संबंध में देखिए, भारत के सभी जो मूल धार्मिक परंपराएं हैं वहाँ लहसुन प्याज नहीं खाने की परंपरा है। लहसुन और प्याज ये दोनों मादक होते, इनसे हमारा प्रमाद बढ़ता है। और जैन धर्म के अनुसार ये जमी कंद है। जमी कंद में अनंत कायिक होते हैं। अनंत कायिक यानी इनके आश्रित अनंत अनंत जीव होते हैं। हम अन्य वनस्पतियों की तुलना में यदि किसी भी प्रकार के जमी कंद का प्रयोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। इसे हमारे यहाँ कहा गया अल्प फल बहुविघात, लाभ थोड़ा विघात ज़्यादा, सुई के एक नोक बराबर। बल्कि हमारे शास्त्रीय भाषा में कहें, इस अंगुल के असंख्यातवें भाग में अनंत अनंत जीव होते हैं। सभी प्रकार के जमी कंदों में रूढ़ लहसुन, प्याज और आलू मात्र रह गया। लेकिन जैन धर्म के अनुसार सब प्रकार के जमी कंदों का त्याग करना चाहिए। और ये तो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि ये लहसुन और प्याज खासकर हमारे मन के प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं और ये बड़े उद्दीपक भी हैं, जिससे हमारे विचारों में उत्तेजना प्रकट होती है। इसलिए इसे सात्विक पुरुषों के द्वारा ग्रहण करने के अयोग बताया। इन्हीं दो वजहों से लहसुन प्याज का परहेज सबको करना चाहिए। अन्य धार्मिक मान्यताओं में जो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति की कथा है, मैं उसकी बात आप सबसे करना नहीं चाहता। लेकिन ये जो बात हिंसा से बचने के लिए और प्रमाद से बचने के लिए हमें इनका परित्याग करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। और इस प्रश्न के पश्चात मंडल नंबर 25 से तैयार रहेंगे सूत्रधार सुरेश कुमार जी, टीकमगढ़। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, क्रोध पे कैसे नियंत्रण किया जाए? हम खुद बहुत सोचते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे, एकदम अचानक क्रोध आता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर हम। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? रजनीश जैन। कुछ आता जाता है तुमको? कैसे रख दिया? किसने रख दिया नाम तुम्हारा रजनीश? माता पिता ने रखा जी। अभी मैंने जो बात बोली, हाँ जी। यही बात तुम्हारी बाजू वाली तुमसे कहेगी तो फिर तुम क्या कहोगे? गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करूंगा सर। कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, कैसे रजनीश हो गए, झेल लोगे? यही बात पूछना चाहता हूँ कि मैं मैं कैसे पूछ रहा हूँ। अभी मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात कह दी कि कुछ आता जाता नहीं है, तो और शायद क्यों नहीं खड़ा? झेल पाऊं जी। मैं कह दूं गुस्सा क्रोध कर दूं। हमें कैसे झेल लिया? आप तो गुरुवर हैं सर। बस यही तो हम कहलवाना चाहते हैं। तो हमें आपने गुरु माना तो मेरे वचनों को जो सामान्य रूप से सहन करने के भी योग्य नहीं थे, हालांकि मैंने आपको सीख देने के लिए बोला, मैं आपको आघात पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मैंने जो आपसे कहा आपने मुस्कुराते हुए सह लिया। तो मैं क्या जी आगे जिससे भी क्रोध, मेरी बात तो सुनो, वहीं आ रहा हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। आप करते क्या हो पहले ये बताओ।
बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो? हाँ जी, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, काय का बिजनेस है? वायर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ? वायर तारों का मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है। चलो, कभी कभी कोई आपका ग्राहक होता होगा, वो आपके सामने कुछ उटपटांग बोलता होगा? हाँ जी, होता है। क्या करते हो? उसको थप्पड़ मारते हो, गुस्सा करते हो, गाली देते हो? नहीं, उसे ग्राहक को गुस्सा नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? उससे कुछ कमाना होता है जी। हाँ, मतलब क्या है, जहां बोध होता है वहां क्रोध नहीं होता। सार की बात केवल इतनी है। क्रोध से बचना है तो बोध रखो। तुम्हें इस बात की चिंता है और इस बात का ख्याल है कि ग्राहक से बदसलूक करूंगा तो ग्राहक बिगड़ जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मन में इस बात आ जाएगी कि पत्नी से दुर्व्यवहार करूंगा, पत्नी से क्रोध करूंगा, संबंध बिगड़ जाएंगे। अपनों से क्रोध करूंगा, संबंध बिगड़ जाएंगे, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। एक बात और बताओ, अगर सामने वाला भारी हो तो क्या करते हो? क्रोध आएगा ही नहीं। एक दिन मैंने अपनी सभा में बोला कि मान लो तुम्हें सब्जी परोसी जाए और उसमें मिर्च ज्यादा हो तो क्या करोगे? कुछ चुपचाप खा लोगे या कोई प्रतिक्रिया करोगे? एक ने कहा चुपचाप खा लूंगा, एक ने कहा, रतलाम की बात है, एक ने कहा चुपचाप खा लूंगा। मैंने कहा बड़ी समता है। उसके बाजू वाले ने कहा महाराज समता को छोड़िए, इसकी खैरियत इसी में। नहीं तो वो भी गई। तो मतलब क्या है, लोग ये कहते हैं कि हमसे क्रोध का नियंत्रण नहीं, दरअसल वो क्रोध को नियंत्रित करना चाहते नहीं। जहां आप चाहते हो वहां नियंत्रण होता है। एक रोज एक व्यक्ति मेरे कमरे के बाहर ये वीडियोकॉन वाले कस्टमर केयर वाले को बहुत उटपटांग बोल रहा था, बहुत उटपटांग बोल रहा था। शब्द मेरे कानों में आ रहे थे। दरअसल पारस चैनल का प्रसारण उसने बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, और वो व्यक्ति इतनी एक प्रकार के अपशब्दों की बौछार लगा रहा था और हैंड फ्री था। 3-4 लोगों के सामने वो बता रहा था और वो सर अत्यंत विनम्रता से। हमने कहा बताओ, इतना तो कोई मुझे सुनाए तो शायद, लेकिन चुपचाप सुन रहा है। कस्टमर केयर में बैठने वाले कितनी गालियां सुनते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ऐसी है। उनका काम ग्राहक को संतुष्ट रखना है। उन्हें पता है सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में डली है, यदि कहीं मेरी शिकायत गई तो सर्विस ही चले जाएगी। जिस दिन तुम्हें ये पता रहेगा अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, मेरा भाव बिगड़ जाएगा, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मंडल नंबर 25 से सूत्रधार सुरेश कुमार जी टीकमगढ़ और गुणायतन द्वारा आयोजित विधान में भोजन व्यवस्था में जिनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, श्री डब्बू जी काशीलवाल, अन्नू जी अजमेरा, राकेश जी गया, श्री गोल्डी जी रीवा और चंदन जी व्यवहारी एक साथ खड़े होकर अगले प्रश्न के लिए। 2 मिनी राज्यों की चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, कई बार महाराज श्री आपने बताया है कि नंदीसर जो अष्टांग का पर्व में देवलोक जाते हैं तो पूरा स्वर्गलोक खाली हो जाता है। तो पर मंदिर से दीप वहाँ जाके दिन रात पूजा अर्चना करते हैं। प्रश्न हमारा यह है कि नंदी से दीप में भगवान के दर्शन करने से सम्यक की प्राप्ति होती है, फिर सभी देवों को सम्यक हो जाना चाहिए, फिर ऐसा वहाँ के देवों कोई मिथ्यात्व ही नहीं रहेगा। तो बहुत सुंदर। देखिए, देवों की बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देवों के जीवन यात्रा की शुरुआत भगवान के अभिषेक पूजन से होती, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप अभिषेक पूजन करें तो सम्यक दर्शन हो। वह उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो बीतराग भगवान को अपने लिए शरण मानकर उनकी पूजा अर्चा करते हैं। लेकिन जितने भी मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे अन्य देवताओं के कहने पर कुल देवता मान करके पूजा करते हैं,
और जब कुल देवता मान करके पूजा करते हैं तो उनकी पूजा अधूरी रह जाती, उस पूजा का उनको वांछित फल नहीं मिलता। देवों में जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। तो वो अन्य देवों से प्रेरित होकर के करते हैं, भगवान के समोसरण आदि में आते हैं, भगवान की महिमा देख करके उनको भले सम्यक दर्शन हो जाए, जिन बिंब के दर्शन से नहीं हो। ओम। ठीक है। नमोस्तु। श्रीमान डब्बू जी काशीवाल, अन्नू जी अजमेरा, राजेश जी गया, चंदन जी बिहारी, गोल्डी जी रीवा, उगड़ायतन ट्रस्टी, साथ में प्रमोद जी, कक्का जी शास्त्री कटनी, ये सभी एक साथ एक प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे सोनल जी शास्त्री। गुरुदेव के चरणों में समस्त भोजनशाला में सहयोगियों का अनंत कोटि नमोस्तु, शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, बड़ी अचरज की बात है कि बैंक वाले पेन बांध कर रखते हैं, मेडिकल वाले कैंची बांध कर रखते हैं, जेराक्स वाले स्टेपलर बांध के रखते हैं, प्याऊ वाले ग्लास बांध कर रखते हैं, कचहरी में वकील कुर्सी बांध कर रखते हैं, रेलवे में टॉयलेट में मग्गा बांध कर रखा जाता है, बड़ेगढ़ वाले कुत्ता बांध के रखते हैं, लड़कियां मुंह बांध के रखती हैं और पत्नियां पति बांध के रखती हैं। ये सारे परद्रव्य में बांधने में तो सब बहुत होशियार हैं, लेकिन जब स्वाद्रव्य की बात आती है, अपनी इंद्रियां और मन को बांधने की बात आती है, तो ये सारे के सारे अपने आप को असहाय समझते हैं। ऐसा क्यों? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये लोग जो आपकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, खासकर खाने की व्यवस्था, और जो आपको अच्छे से खिलाए, तो कहते जिनका खाया उसका तो बजाना ही चाहिए। एक बार जोरदार। ये सभी कार्यकर्ता हैं। इस बार विधान में सेवा दल के महाराष्ट्र के भी बहुत सारे युवा हैं और ललितपुर के युवा भाई भी अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। खड़े हो जाओ एक साथ, एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन आप कर दीजिए। आपका जो सवाल है, ये भाई सेवा देने आए, इनको तुम मजूर मत मान लेना। ये अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर रहे हैं और अपना सब कुछ लगा करके काम कर रहे हैं। गोल्डी का तो खुद का अपना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, और जब यहाँ आयोजन होता है आपकी व्यवस्था देखने के लिए अपनी घरवाली के जिम्मे कमान छोड़ कर आता है और यहाँ काम करके आते हैं। सबके अपने अपने कार्य हैं, तो इन लोगों के लिए एक बार पुनः अभिनंदन कर दीजिए। और आप लोगों को एक निर्देश, इनकी व्यवस्थाओं में आप इनके हिसाब से चले तो इनको ज़्यादा आराम मिलेगा, है ना। अब जो आपका सवाल है कि स्वद्रव्य से कैसे बंधे, तो मैं तो ये कहता हूँ जो पर द्रव्य से को बांधता है या पर द्रव्य को बांध कर रखता है, वो खुद बंधा रह जाता है, और जो स्वद्रव्य को बांधता है सारा जगत उससे बंध जाता है। जो स्वद्रव्य को बांधता है सारा जगत उससे बंध जाता है। आपने पूछा ऐसा होता नहीं क्यों? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे अपने होने का पता ही नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जब तक इन बातों को हम नहीं पहचानेंगे आखिर कैसे जाने। नमस्कार। अगले प्रश्न के लिए श्रीमान कैलाश चंद जी, मोहित जी परिवार, कत्थावाला परिवार, कानपुर। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से गुनायतन में आयोजित विधान में हम युवा साथियों को अतिथियों के भोजन सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में भोजन सम्मान सहित बैठाकर करवा रहे हैं। मुनिवर, आजकल देखा जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान में बफे सिस्टम से भोजन कराया जाता है, यह कहाँ तक सही है? देखिए, बफे सिस्टम को तो गिद्ध भोज कहते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए, गिद्ध भोज है। और खड़े खड़े इस तरह से खिलाने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं, इसलिए और ख़ासकर धार्मिक आयोजनों में तो व्यक्ति को बिठा के ही करना चाहिए। और आप लोग तो विधान वाले हो, भले लाइन में लगना पड़े पर बैठ के ही खाना।
क्योंकि आपको एकासन करना है। कोशिश करो अपने आप को तपाने की, अपने आप को कसने की। आम दिनों जैसी दिनचर्या यहाँ रही तो मज़ा क्या है। सिद्धों के धाम में तो लोग 8-8 दिन के उपवास पूर्वक आराधना करते हैं। तो आप जितना बन सके उतना करें और उसी अनुरूप अपना सारा कार्य करना चाहिए। इसलिए जो व्यवस्था उसी व्यवस्था के तहत चले और बिल्कुल बिठा के और जूठन बिल्कुल न छोड़े। चलिए। श्रीमान कत्तावाल परिवार से कैलाश चंद जी मोहित जी कानपुर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तरेंगे श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। श्री गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक जी महाराज के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मैं क्या प्रश्न पूछूंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस विधान में आकर के परिवार सहित। मुझे ये बताओ मेरे कौन से कर्मों का कर्म कटेगा जो कि मैं पूरे परिवार सहित यहाँ पर आकर के विधान करने की इच्छा बहुत दिन से लेके बैठी थी। हाँ, पहले तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन कर दें। इन्होंने अपनी 50वीं वर्षगांठ को यहाँ पर आकर इस रूप में मनाने का भाव जगाया। पहले भी विधान करके गई पर अकेले गई, इस बार पूरे परिवार को लेकर आई। ये निश्चित पुण्य का योग है। आपने पूछा मेरा कौन सा कर्म कटेगा, ये समझ लो भगवान की इस आराधना से भव भव का कर्म कटेगा और हमें सिद्धि मिलेगी। जब मिलेगी शुद्धि जरूर मिलेगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। छोलिक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, विधान बहुत बड़ा, बहुत आनंद के साथ भी यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्गों में बैठे हैं। एक बार सबको दिखा तो दे भैया, पूरे देश को। और इतना आनंद आ रहा है पूरे 108 कि हमने तो पहली बार ये सब देखा है। और दूसरी मेरी ये शंका है महाराज श्री जी कि अभी इसमें जाप करने के लिए आपने 5 बताए। अगर हम लोग 5 से ज़्यादा भी जाप करते हैं, हमारे ग्रुप वाले हैं 7, 8, 10, 15 जने, आज हमने 25 जाप किए थे। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर सारे लोग अगर ज़्यादा जाप करें तो कम से करोड़ों से ज़्यादा जाप इसमें हो जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बात आपने की। अभी तो यहाँ बैठ करके 108 जिनालियों को देख रहा हूँ। एक साथ पूरे 108 दिखाओ ना विजय, पूरा 108। ये 108 जिनालय ऐसे लग रहे जैसे नंदीश्वर द्वीप के 108 जिनालय हो। अकृत्रिम जिनबिंब ऐसे ही 108 होते हैं। क्या भव्य इसकी संरचना है, बड़ा आनंद आता है। और जब हम लोग यहाँ से बैठकर देखते सबसे अच्छा आनंद आता है। और ये आनंद सबसे पीछे वालों को भी आता होगा, बीच वाले को तो पार्ट का आएगा, लेकिन ये आनंद अपने आप में अद्भुत आनंद है और निश्चित इसका सबको लाभ लेना चाहिए। आपने जो जाप का सवाल किया है, सुबह मैंने जो कहा था 1 कोटि जाप, वो सबको मिलाकर कहा था। कम से कम 1 कोटि जाप करो। 8 दिवस में 1 कोटि जप करना एक व्यक्ति के लिए शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं है, पर 1.25 लाख जाप तो एक व्यक्ति कर सकते हैं। 1158 माला, रोज 100-125 माला फेर लो, लक्ष्य बनाओ। एक दिन निकल गया, बाकी दिन बचे हैं। बहुत लोगों ने 1.25 लाख माला फेरी थी पहले, जब हमने कहा ओम ह्रीम अशिया उषा नमः 2 मिनट में 1 माला हो जाती है। आप जितना समय निकाल सके, 5 तो हमने न्यूनतम कहा है। अब आपको करना क्या है, माला ही तो फेरना है। और ये दरबार फिर थोड़ी मिलेगा 27 तारीख के बाद। यहाँ की विशुद्धि, यहाँ की अनुभूति, यहाँ का आनंद ही अलग है। और ये मंडल, ये मंडप इतना चार्ज है, इतनी ऊर्जा से भरा है। तो जो यहाँ करे, और जब चूँकि अलग से स्थापित किया गया है इस बार, वहाँ जप कक्ष में आप लोग कर ही रहे हैं और हमारे युवा लोग भी बहुत अच्छे से जाप कर रहे हैं। तो जो भी जाप कर सके, जितनी बन सके जप करे। और चूँकि अभी तो दूसरे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं, नहीं तो यहाँ जब भक्तांबर है उसका अर्थ भी होना है, महाआरती भी होनी है। फिर शाम के टाइम में अगर समय बचे तो आप जप संकीर्तन भी कर सकते हैं, जो अक्सर हम लोग कराते हैं। ये अद्भुत क्षण है और एक अलग आनंद है।
यहाँ हम लोगों को बैठकर आनंद आ ही रहा है, दूर बैठे लोग भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। ऐसा ही आनंद हर व्यक्ति के हृदय में बरसते रहे और हम इसका लाभ उठाते रहे। महाराज श्री जी, हमने 250 जाप किए थे आज। बहुत सुंदर। सबने 25-25 मालाएं फेरी, बहुत सुंदर। 10 जने ने। और मेरी भी भावना कि सभी जाप करे तो कितना सबको आनंद आएगा। ये जप की विशुद्धि का फल अनंत गुना होगा। सिद्ध चक्र मंडल के सामने सिद्ध चक्र की आराधना कोई साधारण आराधना नहीं है। बस यहाँ से जाओ तो तभी जाओ जब शरीर की कोई रिक्वायरमेंट हो, बाकी यहीं रहो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उठना ही ना पड़े तो आनंद है। ऐसी व्यवस्था करो। महाराज श्री जी, परिक्रमा करते हुए भी जाप कर सकते हैं? उसको काउंट मत करना, जब तो कर सकते हैं, जब बैठ के करो उसी का मतलब। नमस्ते महाराज। और आइए निवेदन है आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सगर जी महाराज से नमोस्तु पूर्वक मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आज से आष्टानिक पर्व प्रारंभ हो गया है और जो अकृत्रिम नंदीश्वर जिनालय है उनकी वंदना करने के लिए सभी देवतागण अपने अपने विमान को छोड़कर के, स्वर्गीय वैभव को छोड़कर के स्मर्त लोक पर आते हैं और सिद्धों की जो आराधना चल रही है, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं ऐसा सुनते हैं या ऐसा है। तो चारों गतियों में दुख है ये तो सबको समझ में आता है, क्योंकि मनुष्य गति के दुख तो साक्षात हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। किंतु सिद्ध बनने के बाद सुख मिलेगा और सिद्धों का सुख कैसा होता है ये तो आज तक अनुभव में आया नहीं। फिर इस पर कैसे विश्वास किया जाए कि सिद्ध बनने के बाद वास्तव में हमें जो सुख मिलेगा वो अतुलनीय होगा या सिद्धों का सुख अतुलनीय है? कृपया समझाने की कृपा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की ओर से पूछा है। महाराज को इसमें कोई संशय नहीं है, नहीं तो कहोगे महाराज मुनि बन गए, उनको सिद्धों के सुख का ही विश्वास नहीं। यह सवाल महाराज ने अपने लिए नहीं पूछा, ये आप लोगों के लिए पूछा है और आप में से बहुतों के मन में ऐसा सवाल उठता होगा। मैं आपको एक अनुभव की बात करता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि मुक्ति का सुख कैसा होगा। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का एडिक्ट होता है, मान लीजिए गुटखा खाने का आदी है। बहुत सारे बैठे होंगे यहाँ, हो सकता है एक आध ऐसे भी पुण्यात्मा होंगे जो गुटखा दबा के ही पूजा करते होंगे, हो सकता है। चाय वाले तो बहुत सारे हो सकता है वो उसके आदि कि उसके बिना एक पल नहीं रह सकते। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जिसने गुटखा छोड़ दिया और उससे एक सवाल करो, ये बताओ गुटखा खाने का सुख ज़्यादा था कि गुटखा से मुक्त होने का सुख ज़्यादा था? अपने आप तुलनात्मक रूप से उसका उत्तर होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो पहले कभी गुटखा खाता था और छोड़ दिया? हाँ, देखो प्रदीप भाई के पास माइक ले जाओ, तो ले जाओ माइक जल्दी से, अपना एक्सपीरियंस 30 सेकेंड में सुनाओ। हाँ, वो आ रहा नमस्ते गुरुदेव। गुटखा खाता था, बहुत खाता था और मेरा व्यापार भी बढ़ता था क्योंकि गुटखा के एडिक्ट लोग कस्टमर बन करके मेरे पास फ्री का गुटखा खाने के लिए आ जाते थे। तो 3 बड़ा जिपर जो है रोज रजनीगंधा का, 1 जर्दे का मैं अपने पास रखता था। 1 जनवरी 2001 का दिन था, एक नया 100 साल का शुरुआत था और रात को 1 बजे मैं क्लब से लौटा। मुझे लगा कि कोई चीज़ अच्छी चीज़ करनी चाहिए, एक नया 100 साल का शुरुआत हो रहा है। फिर लगा कि नहीं, अच्छी चीज़ करने के लिए बहुत कुछ है जीवन में, कुछ बुरी चीज़ छोड़ देते हैं महाराज जी। मैंने उसी पल रात को ही 1 बजे सारे जिपर फेंक दिए। नए नए जिपर थे, मुंह भी हो रहा था, जर्दा का जिपर भी फेंक दिया और कसम खाई कि अब मैं इसे दोबारा नहीं छूऊंगा। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, खाते समय ज़्यादा सुखी थे कि हाँ छोड़ने के बाद? जब छोड़ा तो उस समय तो महीने भर तक तो बहुत दुख हुए, परेशानियां रही, लेकिन संकल्प के बाद में ऐसा दिन आया
कि मुझे कोई गुटखा मेरे सामने खाए या मैं जर्दे के भंडार में चला जाऊं, मुझे उससे किसी तरह की आसक्ति आकर्षण नहीं हो रहा था और इतना सुख का अनुभव हो रहा था कि सुबह उठने के बाद मैं गुटखे के ऊपर आश्रित था, रात सोने के लिए गुटखे के ऊपर मैं आश्रित था, हर समय जो उसके ऊपर गुलामी हो गई थी, वो जो आजादी हुई, वो जो स्वतंत्रता का भान हुआ और जो अपनी इच्छा शक्ति पर मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा सुख। बस मैं आपसे इन्हें इसीलिए खड़ा किया, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम किसी चीज़ के अधीन होते हैं तो उसका सुख बड़ा स्वल्प होता है और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो उसका सुख अनंत होता है। बस इसी से अनुमान लगा लो, जो 5 इंद्रिय के विषयों का दास है उसका सुख पराधीन है और जो आत्मा में डूबा हुआ है उसका सुख स्वाधीन है। तुम्हें मनोनुकूल भोजन मिले, हो सकता उतना सुख न मिले, पर उपवास हो, भोजन करने की इच्छा ना हो तो तुम्हारे सुख की कोई सीमा नहीं। बस ये चीज़ समझ करके हमें चलना चाहिए। और चलिए अगली शंका के लिए आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा उस व्यक्तित्व के लिए, अपनी बात कहने के लिए। गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, काला, कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री। जैसा कि हमने आगम में पढ़ा, तत्वा सूत्र में आगम में पढ़ा कि तपसा निर्जरा, तो हम लोग जो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं, सिद्धि चक्र मंडल विधान हो या कोई धार्मिक पूजा हो या और कोई विधान हो, तो वो क्या तप की श्रेणी में आते हैं या हमारी पूजा पाठ में ही आ जाते हैं? ये बताइए, सवेरे से 5-5 घंटे बैठते हैं, आपके लिए तपस्या से कम है क्या? एक आसन कर रहे हैं, कई लोग उपवास कर रहे हैं, उसमें भी कई तरह के रसों का त्याग करके भोजन ले रही है, आपकी तपस्या ही है। और आप जितना तपोगे आपकी कर्म निर्जरा उतनी अधिक होगी। इसलिए सभी को तपने का भाव रखना। हाँ, शरीर को साधते हुए, पर शरीर का स्वभाव बड़ा बिगड़ैल है, समझ गए? इसलिए धीरे धीरे मोड़ो तो शरीर अपने आप सज जाएगा और जीवन अच्छा होगा। नमस्ते महाराज। आइए एक बार जयकारा ले ही लेते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या बात, इतनी सारे लोग बैठे हैं और आवाज इतनी मंद। एक बार जोरों से वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए संत शिरोमणि के पास। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये हुई ना बात। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। देखिए भाइयों, बहनों, माताओं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप बताते हुए कि गुणायतन की कार्यकारिणी प्रबंधकारिणी समिति का सौभाग्य रहा कि हम लोग 8 तारीख को आचार्य श्री के साथ उनसे मिलने का सौभाग्य मिला हमें। और आचार्य श्री डोंगरगढ़ में विराजमान थे उस समय, अब तो विहार हो गया है। और बहुत ही खुशी की बात है कि जब हमने सारी बातें बताई गुणायतन के ये कार्य हो रहे हैं, ये दिखाया, कुछ तस्वीरें दिखाई, तो इतने खुश हुए आचार्य श्री, इतने खुश हुए कि मन बाग हो गया कि मेहनत तो कुछ तो सफल हो रही है। हमें अच्छा लग रहा है कि इस साल तो मैं 4थी बार आचार्य श्री के दर्शन हुए मेरे, और प्रबंधकारिणी समिति के भी हम लोगों ने दो चक्कर तो लगा ही लिए। और आचार्य श्री को देखने में आप सभी जानते हैं, उनको जितना देखो उतना कम है, लगता कि भाई बैठा रहूं। क्यों बोल, तालियां तालियां तालियां। ऐसे हमारे आचार्य श्री हैं। और आचार्य श्री से इस बार जो आशीर्वाद मिला वो यही आशीर्वाद था कि हमने लेने गए थे कि हम आचार्य श्री, हम इस बार हथकरघा का कार्यक्रम यहाँ पर शिखर जी में और यहाँ सराक लोगों को, हमारे जो सराक समुदाय है उनके बीच में करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने ऐसे ढेरों वात्सल्य से आशीर्वाद दिए कि मज़ा आ गया। आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आचार्य श्री का दिल करुणा से इतना भरा है, वो चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं कि सबका भला हो।
सबका भला हो, सारे मानवता का भला हो। और कोई खास तौर पर वो चाहते हैं कि नारी महिला, मैंने जो समझा, मैंने महिला अपने आप को अबला नहीं समझे, महिला अपने आप को अबला नहीं समझे और हथकरघा में जुड़कर अपने आय का अपने अर्जन कर सके। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं देखा कि डोंगरगढ़ में कुछ महिलाएं ऐसी थी जो महीने के 25-30 हज़ार रुपये अर्जन कर रही थी, कमा रही थी, अपने परिवार को चला रही थी। और आप जानते ही हैं कि तिहाड़ जेल में जो कैदी हैं उनके लिए, और कई जेलों में जो हम हथकरघे के लगे हैं, और हमारे एनसी जैन साहब और पूरी जो हथकरघा की समितियां हैं कार्य कर रही हैं कि ताकि इनमें मन का परिवर्तन हो। ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, इससे हम सबको जुड़ना है। और काम बहुत छोटा है पर बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र का तो हमें आशीर्वाद ये मिला है कि 1 लाख मीटर, अभी कुछ नहीं माशी, अच्छा मैं नहीं बोलता, हाँ आशी का पूरा आशीर्वाद मिला है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको सबको जुड़ना है। और जुड़ने के लिए आगे कैसे बताएंगे, बातें बताएंगे आपसे। तो आपसे इतना ही कहना है, आइए हम सब मिलकर आचार्य श्री के मार्गदर्शन पर चले और वहां पहुंचे जहां हम चाहते हैं सारी मानवता का भला हो। हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू एवरीबडी फॉर ऑल योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। एक बार विनोद जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। अभी गुरुदेव के पास आए, इस बार कुछ ज़्यादा आशीर्वाद लिया है, इसलिए उनका उत्साह कुछ ज़्यादा दिख रहा है ना। देखिए बात बिल्कुल सही है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुदेव से मार्गदर्शन मिला है, आशीर्वाद मिला है, बैठकर उस पर मंथन होगा और मंथन होने के उपरांत ही आगे की कोई बात आप सबके बीच रखी जाएगी। अभी तो आप सब विधान का आनंद लीजिए और अपने आप को इतना विधानमय बना दीजिए कि सारा विधि का विधान बदल जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।